ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों 16 तारीख का भविष्यफल क्या है वो भी जान लीजिए। 16 तारीख को पंचांग के दृष्टिकोण से मंगलवार का अवसर है, 16 दिसंबर के दिन, और उस दिन द्वादशी तिथि का योग बन रहा है। सूर्य इस दिन परिवर्तन का योग बना चुके हैं, जो करीब करीब सुबह 4 बजे के आसपास परिवर्तन की तरफ गए। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1 महीने तक जो खर मास के समय में सूर्य का ये परिवर्तन का योग बन रहा है, यह आपके लिए राज्य, पद और बहुत सारे रुके हुए काम को सफलता की तरफ अग्रसित करने के योग बना सकता है। विशेष तौर पर यदि कोई राज्य से संबंधित कार्य रुका पड़ा था तो उसमें भी शक्ति प्राप्त करने के योग, उसमें भी एनर्जी प्राप्त करने के योग विशेष तौर पर बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो ये सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाभ के योग, क्योंकि दशम भाव जो है ना, वो विशेष तौर पर वो भाव माना जाता है कि जहाँ पर विशेष तौर पर सफलता का भाव उत्पन्न होता है, सफलता दिलवाने वाला भाव माना जाता है। सूर्य इस वक्त समय देखें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ आपको अग्रसित कर सकते हैं। आपके प्रतिद्वंदी भी इस समय में यदि आपने सूर्य का प्रभाव अच्छा कर लिया तो आप सत्य माने आपको कहीं ना कहीं सफलता की तरफ कुछ उनके सहयोग से, उनके कार्यों से कहीं ना कहीं आपको लाभ होने की स्थिति बनने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में कुछ खास उपाय हैं, क्योंकि सूर्य कई बार कुंडली में नेगेटिव भी होते हैं, कमजोर स्थिति में बैठे होते हैं, राहु के साथ योग बना रहे होते हैं। तो ऐसे में सूर्य के प्रभाव को ठीक करने के लिए कुछ उपाय हैं जो आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। छोटा सा काम हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप अवश्य कीजिएगा। गंगा जल तो हर घर में होता है, थोड़ा गंगा जल से हर रोज़ स्नान कर लें। गंगा जल से स्नान यदि आप कर लें, कोई भी तीर्थ जल से स्नान इस समय में करना, थोड़ा बहुत हर रोज़ अपने ऊपर आच्छादित कर देना। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत, तो ये यदि आप कर लें तो सत्य माने ये सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छे से आपको पॉजिटिव होने का योग बना देगा। गौशाला के अंदर कुछ ना कुछ अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार से सहयोग करने का प्रयास कीजिए। ये सूर्य आपको सफल बनाने के लिए है, और ध्यान कर लीजिएगा ये उपाय छोटा सा आपने यदि किया तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न करने के योग दे सकता है। पिता के साथ संबंध ठीक रखने की ज़रूरत है। पिता वाले भाव में आ रहे हैं, पिता के लिए यदि साथ में है तो उनका सम्मान, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। यदि नहीं है तो कभी कभी उनके लिए तर्पण कर दें, तो ये उनका जल इत्यादि देने का प्रयास कीजिए। अगर पिताजी आपके साथ सहयोग बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दिवंगत हैं तो उनके लिए कभी कभी तर्पण कर दीजिए। इस समय किसी प्रकार से पिता तुल्य या पिता का साथ, पिता का आशीर्वाद आपके जो यदि मिल जाए तो आप समझें आपके लिए वारे न्यारे करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है, और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से, इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है, और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है। और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के, और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदनाव करें, इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में
थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है उसको डाल लीजिए और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय माम भक्ता गणर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यप्रति अर्घ देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सबको ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं। तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। तो मीन राशि वालों 17 दिसंबर की गणनाएं भी समझ लें क्या कुछ करने जा रही हैं आपके साथ, क्या ग्रहों का योग बनने वाला है। बुधवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। आपकी राशि में धनयोग की स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है और धनयोग के कारण से आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बन रही है। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। धर्म का कार्य, जितने धर्मयुक्त रहोगे ना उतना ज़्यादा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसे में हो सके तो इन दिनों विशेष तौर पे मन थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में आ रहे हैं तो मन थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। एक छोटा सा उपाय बताएं आपको, थोड़ा मंदिर का दर्शन कराइए। किसी भी तीर्थ स्थल में अवश्य जाने का प्रयास करना चाहिए और यदि तीर्थ स्थल में जाओगे तो देखना, और वहाँ जब भगवान का थोड़ा मंदिर ऊंचा होता है तो पौड़ी होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, तो वहाँ थोड़ा नमन कर उनको पूजन करके आशीर्वाद लेकर भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कार्यों को ठीक करने में योग बन सकते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से, नहीं तो मन थोड़ा छोटी छोटी बातों से घबराने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये उपाय, तीर्थ यात्रा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मंदिर की यात्रा, धार्मिक स्थलों की यात्रा आपके लिए बहुत सुंदर योग बना सकती है। प्रदोष है इस दिन बुद्ध प्रदोष बन रहा है और बुद्ध प्रदोष कहा जाता है कि जो बुद्धि के तमाम संकट होते हैं उनको हरने वाला होता है। तो शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में यदि जाकर 2 बिल्वपत्र के अर्पित कर दें तो कहा जाता है कि बहुत सारे बुद्धि के दृष्टिकोण से भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान का स्तमन करके ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। भगवती कृपा से, शंकर जी की कृपा से आपके मनोरथों को सिद्ध करने के योग अवश्य प्राप्त होंगे। 18 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो चतुर्दशी तिथि का योग बन रहा है। मास की शिवरात्रि भी है इस दिन और ऐसे में ग्रहों का योग देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से धर्म की तरफ इच्छाएं जागेंगी, धार्मिक माहौल रहेगा, मन सरल रहता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग भी बनता दिखाई, लेकिन कई मामलों में थोड़ा अड़ियलपना जो है वो अभी भी आपके जीवन में आपको चलने की योग बनता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों योग बन रहा है कि आने वाले समय में कुछ कहीं ना कहीं जो घर का या वाहन का कोई सुख प्राप्त होने की, नई दिशा में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा मन में जागती दिखाई दे रही है और आने वाले 3, 4, 5 महीनों में कुछ ना कुछ नई स्थिति के लिए कुछ ना कुछ कार्य होने के योग भी बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति चल रही है। ऐसे में भगवान शंकर का स्तवन करें, हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध से भगवान का अभिषेक कर लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएंगे। 19 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन है और अमावस्या पूरे दिन रहने वाली है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन तक सूर्योदय तक विद्यमान रहेगी। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन की स्थिति बन रही है और बहुत जल्दी आपके लिए आने वाले 2-3 दिन जो हैं वो बड़े अच्छे लाभ की स्थिति को देने वाले रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा के साथ सूर्य जो है योग बनाएंगे और साथ साथ वहीं पर मंगल का योग भी बना हुआ है, वहीं बृहस्पति की दृष्टि भी इन पे पड़ रही है और ऐसे में ये योग कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। दिशा, जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कर्म से मत भागिएगा, क्योंकि मेहनत से ही आपके जीवन में रस आने के योग बनने वाले हैं। इस समय ग्रह साफ साफ गणना दिखा रही हैं कि मेहनत से ही धन का योग बनने वाला है। जितनी मेहनत उतना धन, उतनी मेहनत कर, तो इसलिए मेहनत से भागिएगा मत। इस बात का ध्यान रखें, ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, इस बात का हमको ध्यान रखते हुए। अमावस्या है, पैतृक कार्यों के लिए बड़ा सुंदर तिथि है, तो अपने पितरों के निमित्त, बुजुर्गों के निमित्त जो हैं, अपने पितृ दिवंगत आत्माएं हैं, उनके लिए अवश्य हो सके तो भोजन का दान कराने का प्रयास करें, ब्राह्मणों को भोजन कराने का प्रयास करें, गऊ के लिए ग्रास निकालने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके लिए
स्थितियां अच्छी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 20 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। उस दिन शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार थोड़ी देर के लिए है, लेकिन ये शनिचरी अमावस्या का योग बनकर तैयार है। और इस दिन एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र महाराज परिवर्तन की स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं। वो भी विशेष तौर पर मंगल के साथ अपनी स्थिति अस्त होते हुए भी मंगल के साथ योग बनाएंगे। और ऐसे में अस्त स्थिति में मंगल के साथ जाने के साथ जो योग बनेगा वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनिचरी अमावस्या है, 7.5 चल रही है। मंगल और शनि जब स्थिति, नया साल वैसे ही आने वाला है। नए साल की तरफ बहुत सारे लोग प्लानिंग नई बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। गलत लोगों की संगत में मत फंसिएगा। आपकी राशि में इन दिनों आने वाले समय में ऐसा योग बन सकता है कि कुछ गलत लोगों की संगत में जाने के कारण से, गलत रास्तों में जाने के कारण से थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ स्थिति जो है, क्योंकि 7.5 चल रही है, उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। तो शनिचरी अमावस्या है, पीपल के पेड़ का सुंदर पूजन करें। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बड़ा सुंदर उपाय है। भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, पीपल के पेड़ के पास जाके थोड़े तिल अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं, वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हजारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं। अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार से हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है? आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें। और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से
हम आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि, और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में एक योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी, राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की, तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष योगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है, वो सब लिखिए, और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास, और क्या आयु है आपकी इस वक्त, और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें, डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।